नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्या हम खुद का केस लड़ सकते हैं। अक्सर आपने फ़िल्मों में देखा होगा कि फ़िल्मों में अपना केस हीरो हीरोइन जो कुछ होते हैं वो खुद का केस लड़ सकते हैं। जैसे ओ माई गॉड में आपने देखा होगा परेश रावल ने खुद का केस खुद से लड़ा था। तो एक सवाल ये भी निकल के आता है कि क्या असल ज़िंदगी में हम खुद का केस लड़ सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल आप अपना केस लड़ सकते हैं। लेकिन अपना केस लड़ने के से पहले आप इस बात को ज़रूर जान लें। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि अपना केस हमें लड़ने की आवश्यकता कब होती है, जब हम एडवोकेट नहीं कर सकते। तो आप ये जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका जो अनुच्छेद 39A है और जो CRPC है हमारी, उसका जो 304 जो सेक्शन है उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप एक गरीब हैं, यानी आपकी एक हैसियत नहीं है एडवोकेट करने की, तो आपको राज्य सरकार निःशुल्क आपको एक एडवोकेट प्रोवाइड करके देगी आपका पक्ष रखने के लिए। तो उसके बाद भी अगर आपका मन है कि आप खुद का केस खुद लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि आपको सबसे पहले इसकी परमिशन जिस केस में, जिस कोर्ट में ये मुकदमा आपका चल रहा है, उसके मजिस्ट्रेट से आपको लेनी होगी। उसका वो विवेक, आपका विवेक को चेक करते हुए बताएगा कि आप उस केस को लड़ने के लायक हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप उसको लायक नहीं हैं, आप प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो केस डिले होता है, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस भी ख़राब होती है और आपको भी परेशानी उठानी होती है। तो अगर वो परमिशन दे देते हैं तो अब कुछ बातें हैं जिनको आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये बातें पता होंगे तो ज़रूर आपकी ये हेल्प करेंगी। तो नंबर 1, तो दोस्तों जो एडवोकेट होते हैं, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं हम अधिवक्ता, यानी अधिवक्ता मीन्स कि आपकी बात को वो रिप्रेजेंट करता है न्यायालय के सामने, यानी जज के सामने। तो आपको भी आपके अंदर ये क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए कि आप अपनी बात को बहुत प्रभावी ढंग से रख सकें। आप उस बात को करने में झिझके ना, आप सक्षम हों अपनी बात को रखने में। तो सबसे पहली क्वालिटी तो आपके अंदर ये होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है तो ज़रूर आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी। दोस्तों, आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए, एटलीस्ट उसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। जिस केस में आप खुद फंसे हैं, आपको या झूठा फंसाया गया है, या आप उसमें जिसका भी पक्ष आप लड़ना चाहते हैं उसमें जो कानून प्रक्रिया जो इस्तेमाल होती है उसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कानून के जानकारी के अभाव में जो आपकी अपोजिट पार्टी जो होती है, उसका जो वकील होता है, वो इसका बेनिफिट ना उठा ले। तो आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अपने मामले को बहुत प्रभावी ढंग से न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको जो कोर्ट की जो भाषा होती है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। हिंदी तो हम सब जानते हैं, हिंदी में भी कुछ ऐसे शब्द होने चाहिए, यानी आप कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रोफेशनल वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को आप इस्तेमाल करते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो। दूसरा, इंग्लिश का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 348 में ये क्लियरली मेंशन है कि अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले को ले जाते हैं तो वहाँ की जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। वहाँ आप हिंदी में अपने मामले को, यानी पिटीशन को नहीं डाल सकते। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। और कुछ ऐसी जगह भी होते हैं, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कुछ जगह हिंदी, कुछ इंग्लिश, कुछ इनकी रीजनल लैंग्वेज होती है, जिसमें हो सकता है कि वो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों से जूझना पड़े। लेकिन अगर आपको इंग्लिश का ज्ञान है तो डेफिनेटली आप वहाँ अपने मुकदमे की पैरवी अच्छे से कर पाएंगे। तीसरी नेक्स्ट बात दोस्तों, कि आपको ये बात ज़रूर अपने अंदर पहचान ले कि आप क्या 50 आदमियों के सामने अपनी बात को रख सकते हैं नहीं। क्या अक्सर देखा गया है कि हम जब बहुत सारे इंसानों के सामने अपनी बात को रखते हैं तो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। और जो एडवोकेट होते हैं नर्वस वो भी होते हैं अंदर स्टार्टिंग, लेकिन जब वो रेगुलर इस काम को करते रहते हैं तो उन्हें प्रैक्टिस हो जाती है, और आपको वो प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन अगर आपको ये प्रैक्टिस है तो डेफिनेटली आप अपने केस को खुद से लड़ सकते हैं, और आपको खुद ही लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आप खुद का केस खुद भी लड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट में लिखें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।